नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने सेकंड यूनिट फिजिक्स 12th क्लास स्टार्ट की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम आगे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो यहाँ पे हम दोस्तों एक लाइन जो है बताएंगे आपको, वो याद रखनी है बस, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है कि हमने इसको लिख लिया इस तरीके से कि कलर, लेटर, नंबर, मल्टीप्लायर, कलर और टॉलरेंस। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। और इसको यहाँ पे रखेंगे BBROY GBVRW और इस तरीके से यहाँ नंबर डालेंगे तो 0 से स्टार्ट करके 9 तक आ जाएंगे। यहाँ जो नंबर डाला है वही 10 की पावर में मल्टीप्लायर में ऐसे लिखते आ जाएंगे। और नीचे जो है इनके कोई नंबर नहीं है, इनकी माइनस में हो जाएगी पावर 10⁻⁻1 10⁻⁻। टॉलरेंस दोस्तों ये 3 के लिए ही होती है, गोल्ड या सिल्वर या कलर होगा ही नहीं। तो गोल्ड के लिए 5% और सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। देखिए दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम जो है इसको सीखते हैं कैसे क्या कहा गया है इसके अंदर। टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द कलर कोडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस आर फाउंड टू बी ग्रेट हेल्प। एक सेंटेंस है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इसको 2-4 बार बोलेंगे तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा। इसी से हमारे जो ये कलर कोड निकले हुए हैं BBROY, ठीक है, GB और VGW गोल्ड सिल्वर, इस तरीके से निकले हुए हैं। देखो दोस्तों नीचे कलर भी लिखेंगे, B से ब्लैक, B से ब्राउन, ठीक है, R से, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है इस कलर का, ये इनसे है कि ये जो है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इस तरीके से कलर आप पता लगा लेंगे। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। अब इन कलर की हेल्प से ही हम मल्टीप्लायर और नंबर की हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, इससे रेजिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों कार्बन कोड का। देखो दोस्तों, वे टू फाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, किस तरीके से हम निकालते हैं उसका वे क्या है। देखो, इन द सिस्टम ऑफ कलर कोडिंग स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिवन ऑन द बॉडी। देखो ये अलग अलग स्ट्रिप इस टाइप में होती हैं दोस्तों। तो इस टाइप में स्ट्रिप हैं और उन स्ट्रिप का ही हमने देखो क्या करना है। द कलर्स ऑफ ऑन द स्ट्रिप आर नोटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की साइड में नोट किया जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, द फर्स्ट टू ए एंड बी, ए और बी स्ट्रिप हैं जो गिव द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम एंड थर्ड स्ट्रिप्स सी इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। लास्ट स्ट्रिप आर इंडिकेट द टॉलरेंस इन द परसेंटेज अबाउट इंडिकेटेड वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं दोस्तों। पहले वाले AB और ये मल्टीप्लायर देगा C इसकी पावर में, और ये प्लस माइनस टॉलरेंस देगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम लेकर के चलें, देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल लेकर के चले हैं कि फर्स्ट स्ट्रिप है येलो और सेकंड स्ट्रिप है रेड और थर्ड स्ट्रिप है ऑरेंज और फोर्थ स्ट्रिप है गोल्ड। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट येलो, हमें याद रखना है येलो, रेड और ये है ऑरेंज और गोल्ड है। देखो दोस्तों रेड येलो, रेड के लिए दोस्तों इस तरीके से आपके पास में 2 नंबर है, येलो के लिए 4 नंबर है, ठीक है। और गोल्ड के लिए टॉलरेंस थर्ड के लिए टॉलरेंस देखनी है, गोल्ड के लिए 5% है दोस्तों, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमें दोस्तों इस टेबल से हेल्प मिलेगी कि हम जान सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो गया, अब रेड इंडिकेट जो कर रहा है स्ट्रिप, फर्स्ट क्या है येलो, येलो के लिए 4 था तो येलो के लिए 4, रेड के लिए 2 और ऑरेंज के लिए 3। तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट 2 के लिए नंबर क्यों कहीं लिखा जाएगा, 4 और 2 लिख दिया हमने। ये सेकंड क्या होगा, मल्टीप्लायर लिखा जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लायर 10⁻³ आएगा उसका ओम। और टॉलरेंस 5 के लिए प्लस माइनस गोल्ड के लिए थी 5 टॉलरेंस। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और भी देखो दोस्तों, दूसरा तरीका एक है आपके पास में, अनदर कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। इस तरीके से ही मिलता है दोस्तों कि यहाँ ये जो है ना, ये एंड जो होते हैं ये कलर के होते हैं, और ये स्ट्रिप अलग होती है, ये एंड आउट होता है दोस्तों, ठीक है। तो द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कलर जो बॉडी का है, जैसे अब यहाँ पे ये बॉडी का कलर येलो दे रखा है तो वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट देगा। कलर ऑफ द एंड्स गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो एंड कलर है जो एंड्स जो ये है, तो ये कलर कैसा देगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। ये डॉट होगा ना जो ये दोस्तों, ये मल्टीप्लायर का काम करेगा यहाँ पे। द कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टॉलरेंस। और जो रिंग का कलर होगा दोस्तों वो क्या देगा, ये जो रिंग होगी ये टॉलरेंस देगी। ये एक नए तरीके से डिजाइन हो लगे हैं कार्बन कोड रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें देखो तो हमारे पास में बन गया YRB, मतलब येलो रेड ब्लू दे रखा है। तो येलो रेड 4 2, ब्लू के लिए मल्टीप्लायर 6 और ये गोल्ड के लिए टॉलरेंस। इस तरीके से हम कलर कोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेजिस्टेंस इन सीरीज। Resistances in series. Resistors are said to be connected in series if the same current is flowing through each resistors when some potential difference is applied across the combination. Hence, the resistors are connected end to end with one another. इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एंड टू एंड जुड़े होते हैं और जब जो है सेम करंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है जो है उस केस के अंदर हम बोलेंगे सीरीज में जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए सिंबल है दोस्तों। 3 रेजिस्टेंस हम लेकर के चले, यहाँ 3 रेजिस्टेंस अगर मान लिया जोड़ रखे हैं, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अभी कहा था करंट सेम रहेगा आई और वी डिफरेंट हो जाएगा अक्रॉस R1 R2 और R3। द सेम करंट आई विल बी पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, V1 V2 V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3। इनके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। तो वी नो ओम लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो सीरीज के अंदर है इसलिए आई आर एस लगा लिया है सीरीज के लिए दोस्तों। तो V1 के लिए आई R1, 2 के लिए आई R2। बट जो वो पोटेंशियल फैला है, जो बटा है आपस में, वो क्या हुआ है कि V का ही तो पार्ट है, V में से ही तो डिवाइड हुआ है, V1 V2 3, मतलब सबका टोटल करेंगे तो V के इक्वल आना चाहिए। V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो होगा तो V1 V प्लस में V2 प्लस V3। तो इस तरीके से हम जो है V1 की वैल्यू 2, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू रख लेते हैं। IRS इन सब में से देखो इनकी वैल्यू रखने के बाद में I कॉमन आ जाएगा। I कॉमन ले लिया हमने, अंदर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। V को हम क्या लिख सकते हैं IRS, तो I से I कैंसिल, तो RS क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ रेजिस्टेंस की बात हो रही है, हमने कैपेसिटेंस पे लेकर लिया है। कैपेसिटेंस के अंदर ये अपोजिट आता था, सीरीज में आता था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से अब हम क्या ले सकते हैं इस रिलेशन से, सो वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आर इज द ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो इस केस के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो टोटल होता है वो क्या होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, और क्या होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सब रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अब पैरेलल के अंदर अगर जोड़ा जाए तो उसी का डिफरेंट है बिल्कुल। वहां पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी वहां पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, करंट सेम था, यहाँ पे करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस
are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is same and is equal to the applied potential difference. यही है दोस्तों connected in parallel, तो potential difference across each is same and equal to the applied potential difference. सेम ही रहेगा, जो अप्लाइड कर रखा है उसके इक्वल होगा. बट I1, I2, I3 करंट आर फ्लोइंग थ्रू द R1, R2, R3. तो करंट क्या है, I में से डिवाइड हुआ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का कॉम्बिनेशन के इक्वल ही होगा. तो यहाँ पे हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओम लॉ से ही IP इज इक्वल टू V बाई P लगाया है दोस्तों ओनली पैरेलल के लिए. वेयर RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशंस. तो हम ले लेते हैं यहाँ पे I1 V बाई R1, I2 V बाई R2 और I3 इज इक्वल टू V बाई R3. पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है. इसकी भी वैल्यू रख दें I की भी हम, तो बन जाएगा V बाई RP. तो इस वैल्यू से हमारे पास में दोनों साइड से देखो हमारे पास में V कॉमन आ रहा है तो कट जाएगा. तो V से V कैंसिल आउट हो गया और 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. तो इससे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखो इस लाइन से कि हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखो रेसिप्रोकल है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है, ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है. तो इनके सम के इक्वल होगा. और यहां देखो क्या होगा, आर इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबके स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है. और तब हम ये दोस्तों अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर रखते हैं तो मान लिया 1 बाई RP की वैल्यू हमारे पास में 1 बाई 5 आती है. तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं उल्टा करके कि RP की वैल्यू 5 आ गई. इस तरीके से हम कर लेते हैं दोस्तों. नेक्स्ट है दोस्तों कंपैरिजन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस. देखो क्या क्या इसके अंदर का फर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ सेल. पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल. EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current drawn from the cell. That is when circuit is open. सर्किट ओपन होगा तो उसके अंदर से करंट ड्रा नहीं होगा और जो सेल होते हैं उन दोनों या टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उसको हम बोलते हैं EMF. But potential difference is the difference of potential between any two points in a closed circuit. क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हमारे घरों में स्विच वगैरह लगाने का होता है उसके बीच में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस. आपने देखा होगा टेस्टर यूज करके, एक के अंदर जलता है एक के अंदर नहीं जलता, मतलब इनके अंदर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है. तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है. नेक्स्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. ये इंडिपेंडेंट है सर्किट के. इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पार्ट्स. प्रोपोर्शनल है ये पोटेंशियल डिफरेंस. द टर्म EMF इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के दो के पॉइंट के बीच में मापा जाता है. इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट. However, potential difference is greater than EMF when cell is being charged. जब सेल चार्ज होगा तब जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो है अगर जो है ग्रेटर, ये जब ग्रेटर होगा जो EMF है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, दो पॉइंट के बीच में ज़्यादा, ठीक है. ये चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस ये तब ज़्यादा. देखो दोस्तों सेल कर लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. There are three types of grouping of identical cell. First है series grouping, parallel grouping और mixed grouping of cell. First है यहाँ पे cell in series combination. Cell in series combination. Cell are connected in series when they are joined end to end. वही बात है दोस्तों जैसे हमने resistance, capacitance जोड़े हैं, है ना. That the same quantity of electricity must flow through each cell. ये सेल दोस्तों हमने सीरीज में जोड़ दिए हैं. यहाँ रेजिस्टेंस और जो है आई करंट इससे मान लिया फ्लो करवाया जा रहा है. द EMF ऑफ द बैटरी इज सम ऑफ इंडिविजुअल EMFs. EMF क्या होगा, इंडिविजुअल EMF के इक्वल होगा.
द करंट इज इन ईच सेल इज सेम एंड आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। क्या होगा, करंट जो है इस सेल के अंदर सेम बता रहे हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सेल के अंदर होता है, तो उसको हम अंदर लेकर के चलते हैं सेल के, तो उसको बाहर नहीं, बट जो है दिखाते बाहर हैं। स्मॉल आर से मान लिया हम डिनोट कर लेते हैं R1 R2 इस तरीके से, और उसके अंदर भी कहा गया कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो बैटरी का सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। वो भी रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला उस पर होता है। अगर हम मान करके चलें N सीरीज के अंदर सेल जोड़े गए हैं तो सबके EMF के इक्वल हो जाएगा सम के। तो EMF ई मान लिया EMF बनाया है इस तरीके से, तो EMF N ही हो जाएगा N सेल का। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस अगर R है सबका, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के अंदर देखो एक बाहर भी रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ये जो बाहर रेजिस्टेंस ये जोड़ रखा, तो ये भी और अंदर वाला रेजिस्टेंस भी। अंदर वाला रेजिस्टेंस हो गया N स्मॉल r में, और प्लस में कैपिटल R की जो है आउटर रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट इन रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय, तो R करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस ओम लॉ से, तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल EMF कितना आया है, N ही है टोटल, और टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस में R। अगर मान लिया कि R जो है वो वेरी वेरी लेस देन है NR से, तो तब क्या होगा दोस्तों, R को हम नेगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी E बाई आर, EMF बाई में R इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि N से N कैंसिल हो जाएगा। अगर बड़ा है R तब क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। ठीक है, क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर नेग्लिजिबल है इंटरनल रेजिस्टेंस तो देन जो होगा सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट, तो तब क्या होगा, मैक्सिमम करंट प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल के अंदर जोड़ देते हैं इसको, मान लिया ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है और EMF E है सबका, उसी के अंदर यहां दोस्तों देखो क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी इज सेम दैट द सिंगल सेल। ठीक है, तो EMF बैटरी का क्या होगा, सेम होगा। द करंट इज द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल। The reciprocals of the total internal resistance is the sum of reciprocal of individual internal resistance। बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले वही फॉर्मूला है दोस्तों, इस पे लग रहे हैं कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, रेसिप्रोकल के इक्वल ही होगा। देखो रेसिप्रोकल इस तरीके से ले लेते हैं, मान लिया हम M टर्म में सेल जोड़ रखे तो M बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो RP की वैल्यू आ गई R बाई M। टोटल रेजिस्टेंस एक बाहर जोड़ रखा है तो R प्लस में R बाई M कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर मान लिया करंट निकालें तो EMF तो सेम ही है और रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, तो बन गया ME बाई MR प्लस R। स्पेशल केस अगर मान लिया ये बड़ा हो जाता है या ये बड़ा हो जाता है, तब उस केस के अंदर क्या करते हैं, R बड़ा है R बाई M से। ठीक है, इससे तो क्या बन जाएगा आपके पास में I M, तो R कैंसिल आउट, नेगलेक्ट कर देते हैं दोस्तों MR को। और अगर यहाँ तो R छोटा और यहाँ R बड़ा, R बड़ा है तो R बाई M को नेगलेक्ट कर देंगे, और जो है अगर R छोटा है तो M जो छोटी थी उसको नेगलेक्ट कर देंगे। कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर यहाँ इस केस के अंदर पैरेलल केस में नेग्लिजिबल हो जाता है तब क्या होता है, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल गेट्स मैक्सिमम करंट। तब मैक्सिमम करंट करेंगे तब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वहां इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मिक्स ग्रुपिंग कर दी जाए दोस्तों, देखो ये N सेल तो जोड़ रखे हैं सीरीज में, फिर ऐसे ही उसके M सेल जोड़ रखे हैं इस तरीके से पैरेलल, तो तब क्या केस होता है, देखो तो N सेल का इनका अगर हम
निकालें रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एनआर हो गया दोस्तों, यहाँ भी एनआर, यहाँ भी एनआर, और ये कितने में जोड़ रखे हैं, एम में, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है हमारा, टोटल ईएमएफ निकालें दोस्तों, तो टोटल ईएमएफ उसके अंदर एन ही हो गया। देयर आर एम रोज ऑफ द सेल्स इन पैरेलल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो तब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एनआर एक का रेजिस्टेंस है एक लाइन का, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, एम बाई आर, एम टर्म्स हैं, तो ये बन गया आर पी इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आर आउटर साइड में था तो उसको प्लस कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ में, और करंट निकालेंगे इफेक्टिव ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या था आपके पास में, एन ई और डिवाइड बाई में आर प्लस एन आर एम। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं नीचे से एलसीएम वगैरह लेकर के और ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा आई इज इक्वल टू एम एन ई एम आर प्लस एन आर। तो ये था दोस्तों। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, वी गॉट द मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ क्या होगा, अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के आ जाएगी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो तब हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट जो है वो मिलेगी इसके अंदर से। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो टाइम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।